नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास एग्ज़ाम पॉइंट में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उत्तराखंड टेस्ट सीरीज 6, जिसका पहला क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु है। जिसके ऑप्शंस हैं ए 30 वर्ष, बी 40 वर्ष, सी 45 वर्ष और डी 50 वर्ष। जो इसका सही उत्तर है वो है बी 40 वर्ष। अगला क्वेश्चन है काशीपुर में बाल सुंदरी देवी मंदिर पर यह मेला होता है। इसके ऑप्शंस हैं ए रामनवमी मेला, बी गौचर मेला, सी चैती मेला, डी कुंभ मेला। जो इसका सही उत्तर है वो है सी चैती मेला। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में गणनरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है। इसके ऑप्शंस हैं ए तुजुक ए बाबरी, बी तुजुक ए जहांगीरी, सी ऐन अकबरी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही उत्तर है वो है बी तुजुक ए जहांगीरी। अगला क्वेश्चन है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ। जिसके ऑप्शंस हैं ए 1947 ईस्वी को, बी 1948 ईस्वी को, सी 1950 ईस्वी को या डी 1956 ईस्वी को। जो इसका सही उत्तर है वो है बी 1948 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित है। जिसके ऑप्शंस हैं ए फुटबॉल, बी मुक्केबाजी, सी बास्केटबॉल, डी वॉलीबॉल। जिसका उत्तर है सी बास्केटबॉल। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। जिसके ऑप्शंस हैं ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी घटोत्कच, सी श्रीगुप्त, डी कुमारगुप्त। जिसका सही उत्तर है सी श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है। जिसके ऑप्शंस हैं ए 25वां स्थान, बी 27वां स्थान, सी 28वां स्थान या डी 29वां स्थान। जिसका उत्तर है सी 28वां स्थान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। जिसके ऑप्शंस हैं ए लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी, बी विष्णुप्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग, सी मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी, डी सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़। इसका जो सही उत्तर है वो है बी विष्णुप्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल का बारदोली नाम से प्रसिद्ध स्थल है। गढ़वाल का बारदोली नाम से प्रसिद्ध स्थल है। जिसके ऑप्शंस हैं ए डांडा मंडी, बी गुजरू, सी सियासैन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जो उसका सही उत्तर है वो है बी गुजरू पट्टी। अगला क्वेश्चन है भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं। ए तुबेरा, बी बाजू, सी तिमली या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही उत्तर है वो है डी उपयुक्त में से सभी। सॉरी, मैंने ये गलत पढ़ दिया। इसका जो डी ऑप्शन था वो था उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई। जिसके ऑप्शंस हैं ए 1950 में, बी 1949 में, सी 1952 में, डी 1951 में। जिसका सही उत्तर है सी 1952 में। अगला क्वेश्चन है नुंगटंग देवी की पूजा की जाती है। जिसके ऑप्शंस हैं रंग समुदाय में, बी थारू समुदाय में, सी बुक्सा समुदाय में, डी वन रावत समुदाय में। जिसका सही उत्तर है ए रंग समुदाय में। जुआरी नाम है। ऑप्शंस हैं ए एक फसल का, बी एक नदी का, सी एक नहर का, डी एक झील का। इसका सही उत्तर है बी एक नदी का।
अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक बुलाई गई, जिसके ऑप्शंस हैं ए डाडा मंडी में, बी गुजड़ू में, सी जय हरीखाल में, या डी खैरासैंण में। जिसका सही उत्तर है ए डाडा मंडी में। अगला क्वेश्चन है, भारत की केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो भारत की केंद्रीय मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जिसके ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रपति, बी संसद, सी राज्यसभा, डी लोकसभा। जो इसका सही उत्तर है वो है ए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा के लेखक हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए बद्रीधर पांडे, बी गोविंद बल्लभ पंत, सी हरगोविंद पंत, डी गंगादत्त उप्रेती। जो इसका सही उत्तर है वो है डी गंगादत्त उप्रेती। अगला क्वेश्चन है, 1934 ईस्वी से इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया। इसके ऑप्शंस हैं ए शक्ति, बी स्वाधीन प्रजा, सी समता, डी अल्मोड़ा अखबार। जो इसका सही उत्तर है वो है सी समता पत्रिका का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं ली गई हैं। जो भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्था जो ली गई हैं वो बताना है। उसके ऑप्शंस हैं ए जर्मनी के वीमर संविधान से, बी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से, सी सोवियत संघ के संविधान से, डी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। जो इसका सही उत्तर है वो है ए जर्मनी के वीमर संविधान से। अगला क्वेश्चन है, श्यामला ताल कहाँ स्थित है? जिसके ऑप्शंस हैं ए नैनीताल में, बी उत्तरकाशी में, सी चंपावत में, डी टिहरी गढ़वाल में। जो इसका सही उत्तर है वो है सी चंपावत में। हिमालय का कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? हिमालय का कौन सा भाग है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? जिसके ऑप्शंस हैं ए कुमाऊं हिमालय, बी कश्मीर हिमालय, सी नेपाल हिमालय, डी असम हिमालय। जो इसका सही उत्तर है वो है बी कश्मीर हिमालय। अगला क्वेश्चन है, लिंगानुपात के दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? इसके ऑप्शंस हैं ए 13वां स्थान, बी 17वां स्थान, सी 25वां स्थान, या डी 20वां स्थान। जो इसका सही उत्तर है वो है ए 13वां स्थान। तो लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 13वां स्थान है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? जो धुआंधार जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है? ए तापी नदी में, बी गोदावरी नदी में, सी कृष्णा नदी में, डी नर्मदा नदी में। जो इसका सही उत्तर है वो है डी नर्मदा नदी में। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? जिसके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 243 जे, बी अनुच्छेद 243 के, सी अनुच्छेद 243 एल, डी अनुच्छेद 243 एम। जो इसका सही उत्तर है वो है बी अनुच्छेद 243 के। अगला क्वेश्चन है, मोहन उप्रेती हैं। जो मोहन उप्रेती जी हैं वो क्या हैं? जिसके ऑप्शंस हैं ए प्रख्यात पत्रकार, बी प्रख्यात साहित्यकार, सी प्रख्यात हॉकी खिलाड़ी, या डी सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक। जो इसका सही उत्तर है वो है डी सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए
आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए? जिसके ऑप्शंस हैं ए लाला लाजपत राय, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी बाल गंगाधर तिलक या डी महात्मा गांधी। जो इसका सही उत्तर है वो है डी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची है। जिसके ऑप्शंस हैं ए 9वीं, बी 10वीं, सी 8वीं, डी 11वीं। जो इसका सही उत्तर है डी 11वीं। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी? इसके ऑप्शंस हैं ए हरिकृष्ण रतूड़ी, बी वॉल्टन, सी बी.डी. पांडे या डी पातीराम। जो सही इसका सही उत्तर है वो है डी पातीराम। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है। जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं उनको क्या कहा जाता है? जिसके ऑप्शंस हैं ए स्टेपीज, बी प्रेयरी, सी सवाना या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही उत्तर है वो है सी सवाना, घास के मैदान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से छत्रक शिला पाई जाती है। जो छत्रक शिला पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? जो इसके ऑप्शंस हैं वो है ए नदी घाटी में, बी मरुस्थल में, सी हिमानी में या डी कास्ट क्षेत्र में। जो इसका सही उत्तर है वो है बी मरुस्थल में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जिसके ऑप्शंस हैं ए हरिद्वार में, बी काशीपुर में, सी देहरादून में या डी रुड़की में। जो इसका सही उत्तर है वो है डी रुड़की में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? जिसके ऑप्शंस हैं ए नयार नदी में, बी कोसी नदी, सी टोंस नदी या डी पिंडर नदी। जो इसका सही उत्तर है वो है बी कोसी नदी। जो प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर है वो पड़ता है तुम्हारा रामनगर में, कोसी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, अश्व अक्षांश कहते हैं। जो अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? ए भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी, बी उप ध्रुवीय निम्न दाब पेटी, सी उपोष्ण उच्च दाब पेटी या डी ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। जो इसका सही उत्तर है वो है सी उपोष्ण उच्च दाब पेटी। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। जिसके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 246 का ई, बी अनुच्छेद 243 का एफ, सी अनुच्छेद 243 का जी या डी अनुच्छेद 243 का एच। जो इसका सही उत्तर है वो है बी अनुच्छेद 243 का एफ। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता था। जो कुमाऊं में चंद शासन था उसका जन्मदाता कौन था? इसके ऑप्शंस हैं ए राजा ज्ञानचंद, बी राजा कल्याणचंद, सी राजा फूहरचंद या डी राजा सोमचंद। जो इसका सही उत्तर है वो है डी राजा सोमचंद।